अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन सिंधी पुलाव की रेसिपी, जो कि बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल से मसालों से बनता है, बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो चलिए जनाब, आज आपको सिखाते हैं, बताते हैं और दिखाते हैं कि ये सिंधी मज़ेदार सा सिंधी मटन पुलाव जो है कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब, सिंधी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप से ज़्यादा ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और प्याज़ों को हम करेंगे ब्राउन कलर करेंगे प्याज़ों का हम खूबसूरत सा। और सिंधी पुलाव जो है बड़ा ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो है स्पाइसी नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब प्याज हमारा बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे। पुलाव बना रहे हम सिंधी पुलाव, तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बादियान के फूल लिए हैं, 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं, सब्ज़ी इलायची ली है 3 अदद, और 2 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं, और 2 अदद ही मैंने ली हैं बड़ी इलायची। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। मसालों को भी हल्का सा हम भून लेंगे, ताकि मसालों का जो खुशबू है वो इसके अंदर सारी निकल के आ जाए। प्याज का कलर पहले ही वो है मेहरून है, तो इसलिए प्याज जो है बहुत ही जल्दी सा हमारा जो है गोल्डन हो चुका है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे जनाब मैंने ले लिया है मटन, यानी कि आधा किलो बकरे का गोश्त है हमारे पास। बहुत ही साफ़ किया हुआ है, इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह धो लिया है। तो बकरे का गोश्त जो है हम इसके अंदर डालेंगे। बकरे का गोश्त जो है छोटी छोटी बोटियाँ की हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसमें 1-2 हड्डी ज़रूर डलवाएँ, ताकि बहुत ही अच्छा सा जायका हो जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम डालेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह मसालों में और प्याज के अंदर भून लेना है। इसके बाद हम क्या डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो पहले हम अच्छी तरह गोश्त को जो है भून लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह। तो यहाँ पे जनाब माशाल्लाह हमारे जो गोश्त की बुनाई है, मटन की बुनाई बहुत ही अच्छी तरह हो चुकी है। इसकी बुनाई करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। हमारी बिल्डिंग में जो है काम हो रहा है, तो इस वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ। अगर आपको कोई आवाज़ वगैरह आ रही हो तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग नहीं है, तो इसमें जो है काम काफ़ी किचन्स वगैरह का हो रहा है। तो जनाब अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे अदरक लहसुन फ्रेश कूटा हुआ मैंने 1.5 टेबल स्पून फ्रेश कूटा। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको भी बहुत ही अच्छी तरह हमने भून लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन की एक मखसूस खुशबू होती है जो कि भुने बगैर नहीं जाती। जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह भून लेंगे, और जब तक ये भुनता है इसके बाद कोई चीज़ डालेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो जनाब, और जो है मैंने आपसे एक बात करनी थी कि आप जो है, आपको पता है कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बहन भाई कितनी तकलीफ़ में हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम भी बाइकआउट करते हैं, आप इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। आपको पता है कि हमास के जो सरबराह थे इस्माइल हन्ना, उनको भी शहीद कर दिया गया है। उन्होंने पहले अपने पूरे ही फैमिली की, पूरे ही अपने घराने की शहादत दी, कुर्बानी दी। अब वो भी अल्लाह अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो हमने उनके मिशन को जारी रखना है। हमने इसराइली यहूदियों की मसनूआत का जो है बाइकआउट करना है। जम के रहिए, अपने पाँव जमा के रहिए। इनके बगैर भी हम ज़िंदा रह सकते हैं, इसके बगैर भी काफ़ी चीज़ें इसकी नेमत बदल है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने बहन भाइयों का अगर वहाँ नहीं जा सकते तो इसी तरह ही हम उनका साथ दे सकें। तो देखिए माशाल्लाह जो है अदरक लहसुन भी हमारा बातों बातों में जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है भुन चुका है। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर लिए मैंने बड़े साइज़ के, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको मैंने जो है मोटा मोटा काट लिया है। इसमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए इसमें 1 से 2 हड्डी वाला जो गोश्त है वो ज़रूर डाला करें, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। मैंने इसमें ज़्यादा बोनलेस लिया है, 1 हड्डी भी ली है चाँप की। तो सिलेक्टेड से ही बोटियाँ हैं, छोटी छोटी मैंने बोटियाँ की हुई हैं। बड़ा ही साफ़ सुथरा सा गोश्त है।
तो इसको हमने तेज़ आंच पे अभी इसकी 4 से 5 मिनट तक और भुनाई कर लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन से मसाले डालेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इसकी हम साथ साथ भुनाई भी करते हैं। तो यहाँ पे जनाब हमारे गोश्त की जो है बहुत ही अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लिए हैं मसाले, कुछ खड़े मसाले हमने डाल दिए थे। यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून नमक लिया। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम थोड़ा तीखा खाते हैं तो नमक मैं बराबर डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने कूटा हुआ भुना हुआ धनिया दाना और 1 टीस्पून मैंने कूटी हुई और भुनी हुई काली मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। तो ये तमाम मसाले जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जाएंगे और मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमने इसमें मसालों को अच्छी तरह भूनना है। तो यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हैं पाउडर मसाले और तमाम मसाले जो हैं भून के देखिए जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसका ये मतलब है कि हमारा जो मटन है इसकी बहुत ही अच्छी तरह दिल से भुनाई हुई है ताकि इसमें सारे ही जायके सारे ही मसाले जो हैं अच्छी तरह जज़ब हो जाएं। अब हमने इसमें क्या डालना है, तो यहाँ पे जनाब दही भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसमें क्या डालना है, हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे और इसको ढक्कन रख के हम पकाएंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं जो है हाफ़ केजी हमारे पास मटन था, हाफ़ केजी हमारे पास चावल हैं और हाफ़ केजी ही इसमें आलू जाएंगे। ये मटन और आलू का सिंधी पुलाव है तो इसमें सारी ही चीज़ें हाफ़ केजी जाएंगी। हाफ़ केजी यानी कि चावल, हाफ़ केजी मटन और हाफ़ केजी ही इसमें आलू जाएंगे। तो इसमें हमने 2 गिलास तकरीबन पानी के डालने हैं। तकरीबन मैंने इस गिलास को जो है मापा हुआ है तो ये जो है आधा किलो 1 गिलास और थोड़ा सा होता है, तो इसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। आप भी कोई आपके घर में कोई बर्तन है तो उसको नाप लिया करें, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। फिर बंदे को पता चल जाता है कि 1 किलो चावल कितने होते हैं और उसमें पानी कितना डलेगा। तो यहाँ पे मैं इस पर देती हूँ ढक्कन और इसको तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे हम पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मटन है पुलाव के लिए जो हमने रखा हुआ है, देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा गल चुका है। मैंने इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी के डाले थे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह गल जाए, तो तकरीबन 1 गिलास पानी रह गया है। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह जो है सॉफ़्ट हो चुका है। वैसे भी मैंने इसकी भुनाई भी बहुत अच्छी की है। तो ये देखिए मैंने चम्मच से जो है चेक करी, बिल्कुल गोश्त जो है आराम से आसानी से टूट रहा है। अब हमने इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं फीके वाले। आपको पता 2 तरह के आलू मिलते हैं, लाल आलू मीठे भी होते हैं और फीके भी होते हैं। जो आपको अगर इसकी पहचान बताऊं, क्योंकि मैं कुकिंग करती हूं तो मुझे इस चीज़ों की बहुत पहचान है। तो पहचान आपने ऐसे करनी है कि लाल आलू आपने जाके सब्ज़ी वाले से मांगने हैं और आपने जो लाल आलू है ना तो वो 2 तरह के होंगे। वो कोशिश करेगा कि आपको लाल आलू जो है ना वो दे। अगर आप उन आलूओं को छीलेंगे ना तो उनका जो अंदर से कलर है ना वो येलो यानी कि थोड़ा सा डार्क येलो कलर होगा, थोड़ा सा मतलब कि ज़र्दा कलर में माइल कलर होगा थोड़ा सा। और जो होंगे फीके आलू उसका कलर जो है ना वो जो आम जैसे हम आलू जो जैसे मौसम के आलू होते हैं बिल्कुल मतलब उससे काफ़ी लाइट कलर होगा। तो जो मीठे आलू होते हैं ना, लाल कलर के 2 तरह के आलू होते हैं, लेकिन होते एक मीठे हैं और एक फीके होते हैं। और उनकी ऊपर से स्किन जो है ना वो ज़्यादा रेड होती है, जिनका अंदर से भी जो मीठे होते हैं। और जो फीके होते हैं ना उनकी ऊपर से भी स्किन जो है ना हल्की हल्की सी पिंक कलर होता है। और वाइट कलर के भी जो है ना वो भी दो तरह के होते हैं, एक मीठे होते हैं और एक फीके होते हैं। जो गोल वाले सफ़ेद कलर के लाल आलू मिलेंगे ना वो फीके होंगे और जो लंबाई में होंगे ना तो वो जो हैं वो मीठे होंगे। तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखा करें। वैसे भी आप सब्ज़ी वाले को जाके बोलें कि भाई हमें फीके वाले आलू चाहिए, अगर मीठे निकले तो हम जो है ना वापस करके जाएंगे। मैं तो कुकिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेके आती हूँ। तो
मुझे जानते हैं यानी कि सब्ज़ी वाले से ज़्यादा सब्ज़ी लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें वगैरह मैंने रोज़ कुकिंग करनी होती तो उनको पता है कि बाजी हमें डांटेगी, तो इसलिए जो है मुझे तो आलू जो है मैं फीके इस्तेमाल करती हूँ। हमने इसमें आधा किलो आलू ऐड किए हैं। आलूओं को हम 5 मिनट तक जो है ना इसी तरह ढक्कन दे के तो पकने देंगे। इसके बाद जो है ना हम चावलों के बराबर पानी इसमें डालेंगे। अभी 1 गिलास है और तकरीबन इसमें हम 1.5 गिलास और पानी डालेंगे जब हम चावल डालेंगे। लेकिन पहले मैं इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे ही आलूओं को हाफ़ डन कर लेती हूँ, हाफ़ पकने दूँगी और आधे जो है ना ये पानी में और चावलों में पक जाएंगे। तो अभी हम इनको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यहाँ पे आलूओं को डाले हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आलू हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं और अब हमने क्या करना है, इसमें पानी का हिसाब लगाना। तो पानी इसमें तकरीबन 1 गिलास है, तो अब हमने पानी डालना है चावलों के हिसाब से। तो चावल हमारे आधा किलो हैं तो 1 गिलास पहले से है तो 1.5 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम जो है थोड़ा सा पानी को पकने देंगे और चावल हमने पहले से तकरीबन 10 से 20 से 25 मिनट पहले से भिगो के रखे हुए हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए चावलों को इतना भिगोना चाहिए। तो अभी हम चावल भी इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन पहले हल्का सा पानी पक जाए। तो यहाँ पे जनाब देखिए पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने पहले से भिगो के रखे हुए थे। इसका मैंने पानी निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे चावल हम इसमें ऐड करेंगे और चावलों को हिलाएंगे। और अब वक्फे से बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना, बस एक बार हिलाएंगे और फिर बीच में देखेंगे कि चावल कहाँ तक पहुँचे हैं और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। लेकिन पकने तक दिखाते रहेंगे, आप फिक्र ना करें कि चावल कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब माशाल्लाह हमारा जो है सिंधी बहुत ही मज़ेदार सा सिंधी मटन पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। आलू तो हमने चस्के के लिए डाले हैं, आलू बहुत हमें पसंद है, तो आलू जो है आप अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डालें, ऐसे बना लें सिंधी पुलाव। लेकिन सिंधी पुलाव में आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे और इसका इंतज़ार करेंगे पानी खुश्क होने का। तो माशाल्लाह जनाब देखिए चावल हमारे बिल्कुल जो है रेडी होने पे आ चुके हैं। हमारा मज़ेदार सा सिंधी पुलाव जो है बिल्कुल रेडी होने पे है। हल्का सा इसमें रह चुका है पानी। तो पानी जो है इतना जब बिल्कुल ऐसे रसीले से चावल रह जाएं तो इसको नम पे लगाना होता है। ये देखिए बिल्कुल रसीले से चावल रह चुके हैं, इसमें रस रह चुका है, तो पानी इसका हो चुका है खुश्क। और इसको हम रखेंगे नम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। तो इनको मैंने अच्छी तरह हिला दिया है। अब हम इसके ढक्कन को कवर करेंगे कपड़े से और इसको रखते हैं नम पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब देखते हैं हमारा सिंधी पुलाव जो है बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह से देखिए रेडी हो चुका है। अब हमने पहले क्या करना है, इसको हिलाने से पहले यहाँ पे मैंने बड़ा ही फ्रेश सा सब्ज़ धनिया ले लिया है। सिंधी पुलाव में धनिया लाजमी जाता है, इसमें पुदीना नहीं जाता। तो यहाँ पे हम धनिया इसके ऊपर छिड़केंगे, क्योंकि अगर हम पहले डाल लेते तो धनिया जो है बिल्कुल जो है सिकुड़ जाता है और क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इसमें जो है कोई छोटी छोटी कोई चीज़ डाली होती है। तो ऐसे हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको हिलाएंगे। तो धनिया जो है बहुत ही नाजुक सा होता है, तो इसलिए ये बड़ी जल्दी गल जाता है। तो इसमें अब धनिया हम इसके ऊपर छिड़केंगे, बहुत ही अच्छी तरह इसको हिलाएंगे और दिखाते हैं, इसको हिलाते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हिलाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जनाब हमारा कितना खिला खिला सिंधी पुलाव बना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए मज़ेदार सा हमारा जो है बहुत ही लजीज सा हमारा सिंधी मटन पुलाव जो है बनकर इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने आ चुकी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि बहुत सारे पुलाव मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं, बहुत सारी बिरयानियाँ भी बनाई हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन सी रेसिपीज़ जो है ज़्यादा अच्छी लगी। तो आज मैंने आपके लिए सिंधी मटन पुलाव बनाया है, जिसमें मैंने चस्के के लिए डाले हैं आलू बहुत पसंद है हमें। तो आप अगर आपका दिल करे तो डालिएगा, नहीं दिल करे तो नहीं डालिएगा। लेकिन जो है ऐसे आलू के साथ ये बड़ा ही लजीज लगता है। तो जनाब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी तरफ से मोहब्बतें होती है, तोहफ़ा होता है। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और मज़ेदार सी यमी सी किसी और लजीज सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।